प्रिय साथियों, पिछली वीडियो में हमने ASP.NET C# में अपना फर्स्ट वेब पेज बनाया था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसमें अंदर जाने के लिए एक लॉगिन पासवर्ड की आवश्यकता होती है। और यदि हमारे पास लॉगिन पासवर्ड नहीं है तो हमें उस वेबसाइट पर इनरोल करना पड़ता है या फिर अपने आप को रजिस्टर करना होता है। तो आज हम एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट वेब पेज था। अब इसमें रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के लिए सबसे पहले मैं जो हमारे प्रोजेक्ट है माय फर्स्ट वेब पेज, इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करूंगा और इसमें ऐड पर जाकर न्यू आइटम पे जाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी। क्योंकि हमें एक नया वेब फॉर्म बनाना है तो वेब फॉर्म को सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के नाम से एक वेब फॉर्म बना के यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे और थोड़ी देर में हमारा रजिस्ट्रेशन के नाम से एक वेब पेज बन जाएगा। ये देखिए, ये बन चुका है। और चूंकि ये ब्लैंक वेब फॉर्म में तो अभी यहाँ पे डिजाइन सेक्शन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके सोर्स में जैसे मैंने आपको पहले कहा था, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कोडिंग अपने आप आती है। तो हम वापस इसके डिज़ाइन में जाते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम लेआउट बनाते हैं। और उसके लिए हम सबसे पहले टेबल में जाके और इंसर्ट टेबल करते हैं। और इसमें ये नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स पूछ रहा है। तो चलिए, रोज हम ये जो बाई डिफ़ॉल्ट दो दे रखी है, इसके बजाय हम 8 रोज ले लेते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 के बजाय 3 लेके और इसको ओके करते हैं। तो ये देखिए, 8 रोज और 3 कॉलम का एक लेआउट हमारे सामने आ गया, यानी एक टेबल इंसर्ट हो गई है। अब हमें इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने अपने एक वर्ड की फाइल में पहले से टाइप करके रखा है ताकि टाइम बच जाए। तो उसमें हम लेंगे यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और कंट्री। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको हम कॉपी करके और वहाँ पे हम अपने फर्स्ट कॉलम में पेस्ट करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब दूसरा फील्ड मोबाइल नंबर ले लेते हैं, इसको भी कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम तीसरा फील्ड लेते हैं ईमेल आईडी, इसको भी कॉपी करके और मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम चौथा फील्ड ले लेते हैं पासवर्ड, और ये भी मैंने कॉपी किया और वहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। फिर मैं कंफर्म पासवर्ड भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। और अंत में कंट्री का नाम, नेम ऑफ द कंट्री, ये फील्ड लेके और इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये सारे हमारे फील्ड हो गए जो कि हम अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इंक्लूड करेंगे। और अब ये देखिए, इसकी जो विड्थ है यह बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम कम कर देंगे और ये इतनी विड्थ कर दी। तो अब हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट कॉलम में सारे लेबल आ गए, जैसे यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और कंट्री। अब इन सभी लेबल्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन इनपुट करानी होगी। तो उसके लिए हमको टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ टूल बॉक्स में हम टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। ये देखिए, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया और एक एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रख देंगे। ये यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स, ये मोबाइल नंबर का टेक्स्ट बॉक्स, ये ईमेल आईडी के लिए टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स और कंफर्म पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स। अब हम कंट्री के लिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेंगे, इसके लिए हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कई सारी कंट्रीज एक साथ हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कहाँ है। तो ये देखिए, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो ये उसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि टेबल में इस सेकंड कॉलम की भी विड्थ बहुत ज़्यादा आ गई ऑटोमेटिकली, तो हम इसको भी हम सेट करके थोड़ी कम कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्स और ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये सब अलाइन हो। तो इन सबको सबसे पहले हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में
हम ये जो प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे और इसमें जो विड्थ वाला फील्ड है इसमें जाके, और जैसे हम मान लीजिए कि 180 पिक्सल्स लिख देते हैं, तो 180 px यहाँ लिखूंगा। जो ही मैं इसको एंटर करूंगा तो ये अलाइन होकर इन सभी की विड्थ 180 पिक्सल्स हो जाएगी। अब हम कंट्री का जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करके और एडिट आइटम पे जाएंगे, और ये देखिए यहाँ पे मेंबर्स में एक भी आइटम नहीं है, तो जितने मेंबर्स हमें इसमें ऐड करने हैं तो इसमें उतनी बार हम ऐड करके हम नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने 6 बार ऐड किया, तो ये 0 से 5 इंडेक्स तक 6 आइटम इसमें ऐड हो गए। तो सबसे पहला जो आइटम है लिस्ट आइटम, ये यहाँ पे हम लिख देंगे, ये मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, सेलेक्ट ए कंट्री। इसको कॉपी करके मैं वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट आइटम में, तो यहाँ पे ये मैंने पेस्ट कर दिया। और इसी तरह से देखिए ये सेलेक्ट ए कंट्री टेक्स्ट और वैल्यू दोनों में आ गया। अब ये जो फर्स्ट लिस्ट आइटम है इसमें हम अलग अलग कंट्रीज़ के नाम लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले हम अपने देश इंडिया का नाम लिखते हैं, INDIA। दूसरा लिस्ट आइटम में हम मान लीजिए सपोज दूसरा कंट्री जापान ले लेते हैं। तीसरा लिस्ट आइटम में हम मान लीजिए इंडोनेशिया ले लेते हैं। चौथा लिस्ट आइटम में USA ले लेते हैं। और पांचवा लिस्ट आइटम जो है इसमें हम श्रीलंका ले लेते हैं। तो ये इस तरह से हमने 5 कंट्री के नाम ऐड किए, और भी हम जितने चाहे उतने मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे कंट्रीज़ के नाम सारे ऐड हो गए। और अब हम ये सारे टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट के आईडी के नाम सेट कर देते हैं। तो ये देखिए हम यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करके फिर इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, और यहाँ पे जो ये आईडी है टेक्स्ट बॉक्स 1, चूँकि ये यूज़र नेम की आईडी है तो इसको टेक्स्ट बॉक्स 1 के बजाय टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम UN लिख देते हैं। और इसी तरह से मोबाइल नंबर के लिए जो आईडी है टेक्स्ट बॉक्स 2, इसके बजाय टेक्स्ट बॉक्स मोबाइल लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ईमेल आईडी, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 3 के बजाय टेक्स्ट बॉक्स ईमेल लिख देते हैं। अब नेक्स्ट जो पासवर्ड है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 4 के बजाय टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड लिख देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में हम टेक्स्ट बॉक्स 5 के बजाय टेक्स्ट बॉक्स C पासवर्ड कर देते हैं। और इसी तरह से कंट्री के लिए जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसके आईडी के लिए हम यहाँ पे कंट्री लिख देते हैं। तो हमने ये सभी फील्ड के आईडी अपने हिसाब से लिख दिए। अब हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जब भी इंफॉर्मेशन फीड करेंगे और किसी भी फील्ड में कोई एरर रहती है तो हमें उसको वैलिडेट करना होगा और एक एरर मैसेज शो करना चाहिए। तो उस वैलिडेशन के लिए हम इस टूल बॉक्स में जाकर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन से हर फील्ड के डेटा को वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ हम वैलिडेशन में रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। इसी तरह से मोबाइल नंबर के लिए भी एक दूसरा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ले लेते हैं। फिर ये ईमेल आईडी के लिए, ये अपने पासवर्ड के लिए और कंफर्म पासवर्ड के लिए, और लास्ट में हमारा रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्री के लिए। तो ये हमारे सभी फील्ड के लिए रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आ गए। अब इसमें अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग मैसेज शो करने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने सारे एरर मैसेज यहाँ पे पहले से फीड कर रखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़र नेम का जो रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर है इसमें एरर मैसेज में हम जाते हैं और इसको रिमूव करके, और जो हमने एरर मैसेज डाल रखा है यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, इसको कॉपी करके वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पे एरर मैसेज इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, ये आ गया। अब मोबाइल नंबर के लिए हमें दूसरा एरर मैसेज चाहिए, तो यहाँ पे एरर मैसेज इसको वापस रिमूव कर देता हूँ मैं, और
ये मोबाइल नंबर इज़ रिक्वायर्ड, ये मैं इसको कॉपी करके वापस इसको वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देखिए मोबाइल नंबर इज़ रिक्वायर्ड। इसी तरह से ईमेल आईडी के लिए भी मेरे को एक एरर मैसेज चाहिएगा। तो ये ईमेल आईडी के लिए यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल आईडी इज़ रिक्वायर्ड, तो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब पासवर्ड के लिए इसको एरर मैसेज को मैं रिमूव कर देता हूँ और ये पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, ये मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए यदि मैं पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एरर मैसेज में ये रिक्वायर्ड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड ये मैसेज मैंने दे दिया। कंफर्म पासवर्ड मतलब ये पासवर्ड को हमें वापस रिकन्फर्म करना होता है, सेम पासवर्ड 2 बार देना होता है। तो यहाँ पे मैंने इस मैसेज को हटा दिया और इसको कंफर्म पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड ये मैसेज मैं यहाँ से कॉपी करके और वहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर लास्ट में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है कंट्री के लिए, उसमें हमें सेलेक्ट ए कंट्री ये मैसेज चाहिए। तो ये मैसेज मैंने कॉपी करके और यहाँ पे ये जो एरर मैसेज है ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब हम इसको चाहें तो इस फील्ड को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है यहाँ भी मैं वही सेम मैसेज सेलेक्ट ए कंट्री ये पेस्ट कर देता हूँ। तो ये इनिशियल वैल्यू इसकी सेट हो गई। अब जितने भी जो एरर मैसेज होते हैं वो जनरली रेड कलर में शो होते हैं। तो हम ये जितने भी मैसेज हैं हमारे उन सबको एक साथ सेलेक्ट करके और इनकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर हम इनका जो 4 कलर है वो यहाँ से सेलेक्ट करके इसको रेड कलर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये सारे के सारे मैसेज जितने भी है वो सब रेड कलर में शो होने लग जाएंगे। अब जितने भी ये जो मैसेज है इनको हम ये जो टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट के आईडी से हमें कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इस मैसेज को सेलेक्ट करके और इसकी प्रॉपर्टी में जाकर कंट्रोल टू वैलिडेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करूँगा टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम से। इसी तरह से मोबाइल नंबर का जो एरर मैसेज है इसको मेरे को मोबाइल नंबर के आईडी से कनेक्ट करना होगा। तो मैं कंट्रोल टू वैलिडेट में क्लिक करके और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब ईमेल आईडी इज़ रिक्वायर्ड ये जो मैसेज है इसको मेरे को ईमेल आईडी के आईडी से कनेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल टू वैलिडेट में क्लिक करके और यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स ईमेल से कनेक्ट कर दूंगा। ऐसे ही पासवर्ड मैं टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड से कनेक्ट करूँगा और कंफर्म पासवर्ड में कंट्रोल टू वैलिडेट टेक्स्ट बॉक्स ये कंफर्म पासवर्ड इस आईडी के साथ कनेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट एक कंट्री में जाके यहाँ पर मैं जो ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्री है उससे मैं कनेक्ट कर लूँगा। अब ये देखिए सारे एरर मैसेज कोरस्पॉन्डिंग आईडी के साथ में कनेक्ट हो गए हैं। अब हम एक काम और करते हैं, जब भी कोई पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ऐड करे तो वो दूसरों को दिखना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इसका टेक्स्ट मोड चेंज कर देता हूँ। जो सिंगल लाइन में था उसको मैं पासवर्ड कर देता हूँ। इसी तरह से कंफर्म पासवर्ड में भी मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाकर जो टेक्स्ट मोड है इसका उसको चेंज कर देता हूँ पासवर्ड टाइप में। ये टेक्स्ट मोड में गया और यहाँ पे इसको मैं सिंगल लाइन के बजाय यहाँ पासवर्ड कर देता हूँ। तो अब जब भी हम पासवर्ड ऐड करेंगे तो वो सिर्फ डॉट 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 दिखेगा। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, जब भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड देते हैं तो कंफर्म पासवर्ड वही होना चाहिए जो हमने पासवर्ड की वैल्यू दी है। तो इसके लिए हमें इन दोनों को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में मैं कंपेयर वैलिडेटर को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और इसके एरर मैसेज को भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे बोथ पासवर्ड मस्ट बी द सेम, ये इस तरह का एरर मैसेज ये मैं कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये एरर मैसेज आ गया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और चूँकि ये भी एक एरर मैसेज है तो इसका कलर भी हम रेड कलर ले लेते हैं। तो इसका मैं 4 कलर में जाकर और ये कलर यहाँ पे क्लिक करके ये इसको रेड कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। और ये जो कंपेयर वैलिडेटर इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए मैं कंफर्म पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड इस फील्ड को सेलेक्ट करके
और एरो की प्रेस करके मैं एंटर करूँगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब दोनों पासवर्ड को कंपेयर करने के लिए मैं इस एरर मैसेज पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट सर्च करते हैं और यहाँ पे ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स कंपेयर पासवर्ड, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको कंपेयर किससे करना हमको? पासवर्ड से। तो इसको वापस सेलेक्ट करके कंट्रोल टू कंपेयर में जाएंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड। तो ये देखिए, इससे ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे। यदि दोनों सेम नहीं होंगे तो ये एरर मैसेज शो कर लेगा। इसी तरह से हमें ईमेल को भी वैलिडेट करना होगा। तो यदि हम यहाँ पे ईमेल में रिक्वायर्ड फॉर्मेट में यदि एंट्री नहीं कर रहे हैं तो यहाँ भी एक मैसेज शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और इस एरर मैसेज का भी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके कलर चेंज कर देता हूँ। तो ये 4 कलर में जाएंगे और यहाँ पे इसको मैं रेड कलर को सेट कर लेता हूँ और इसको वापस नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैंने कहा था राइट एरो करके और एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेस वैलिडेटर को क्लिक करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पे वैलिडेशन एक्सप्रेशन में जाएंगे और वैलिडेशन एक्सप्रेशन में जाकर यहाँ पे ये जो 3 डॉट है, हमें इंटरनेट ईमेल एड्रेस, इसको सेलेक्ट करके ओके प्रेस करना है। तो ये हमें ईमेल के करेक्ट फॉर्मेट को वैलिडेट करेगा। इसी तरह से मोबाइल नंबर को भी वैलिडेट करने के लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ और यहाँ पे जो एरर मैसेज है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो मैसेज आएगा वो एंटर ए वैलिड 10 डिजिट नंबर, इसको कॉपी करके और यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एंटर ए वैलिड 10 डिजिट नंबर आ गया। इसको भी मैं रेड कलर में सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका 4 कलर पर जाके और इसका कलर हम रेड कलर सेट कर देते हैं और इसको नेक्स्ट लाइन में लेने के लिए वही सेम राइट एरो की प्रेस करके और एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब चूँकि हमारे इंडिया में जितने भी मोबाइल नंबर होते हैं वो सारे 10 डिजिट में होते हैं। तो यदि हम मोबाइल नंबर में कोई स्ट्रिंग डालते हैं या 10 डिजिट के बजाय 8 डिजिट, 9 डिजिट या 11 डिजिट डालेंगे तो वो एरर मैसेज शो करना चाहिए। तो उसको वैलिडेट करने के लिए मैं यहाँ पे एरर मैसेज को क्लिक करके वैलिडेशन एक्सप्रेशन में जाऊँगा इसकी प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे ये 3 डॉट पे क्लिक करके और इसको कस्टम में जाके यहाँ पे \d और पैरेंथेसिस में 10 लिख देंगे। तो इससे ये आपका 10 डिजिट वैलिडेट कर देगा। अब ये एंटर वैलिड 10 डिजिट मोबाइल नंबर, इसको भी हमें मोबाइल नंबर के आईडी के साथ में कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट में जाके और ये टेक्स्ट बॉक्स मोबाइल को क्लिक करना होगा। तो इससे ये मोबाइल नंबर के आईडी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ हम भूल गए, या ईमेल आईडी का जो वैलिडेशन मैसेज है वो हम चेंज करना भूल गए। तो इसको क्लिक करके और यहाँ पे एरर मैसेज को, ये पहले वाला जो है इसको रिमूव करके और यहाँ पे मैं मैसेज ये कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईमेल आईडी, इसको कॉपी किया और यहाँ पे एरर मैसेज में इसको पेस्ट कर दिया और इसका भी 4 कलर हम रेड कर लेते हैं और इस एरर मैसेज को भी ईमेल के आईडी से हमें कनेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल टू वैलिडेट में जाके और टेक्स्ट बॉक्स ईमेल के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सारे एरर मैसेज कोरस्पॉन्डिंग आईडी के साथ कनेक्ट हुए या नहीं। तो सभी को क्लिक करके कंट्रोल टू वैलिडेट चेक कर लेते हैं हर एक की प्रॉपर्टी में। तो ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हो गया, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। पासवर्ड इसमें भी हो गया, कंफर्म पासवर्ड में भी ठीक है और बोथ पासवर्ड में भी ठीक है और सेलेक्ट कंट्री में भी। तो करीब करीब सारे एरर मैसेज को हमने कोरस्पॉन्डिंग आईडी के साथ में कंट्रोल टू वैलिडेट कर दिया है। अब हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म करीब करीब कंप्लीट होने जा रहा है।
तो ये जो भी इंफॉर्मेशन हम फीड करेंगे तो उसको सबमिट करने के लिए हमें एक बटन की आवश्यकता होगी। तो हम टूल बॉक्स में जाके एक बटन को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं और इसका थोड़ी साइज को भी चेंज करके, और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो बटन के बजाय हम इस यहाँ पे सबमिट लिख देते हैं। ये सबमिट हो गया। और इसी तरह से मान लीजिए जो भी हमने डेटा डाले उनको हमें रीसेट करना हो तो एक रीसेट बटन भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे HTML में जाके इनपुट रीसेट इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं और इसकी साइज़ को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे इसका नाम चेंज करने के लिए यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके और इसकी वैल्यू को मैं रीसेट के बजाय इसका ये आर जो है वो इसको कैपिटल लिख देता हूँ। तो ये रीसेट हो गया। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म करीब करीब कंप्लीट हो गया है। तो इसको रन करने के लिए हमें ये जो registration.aspx है इस पे राइट क्लिक करके इसको सेट एज ए स्टार्ट पेज करेंगे। तो जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा रजिस्ट्रेशन पेज ही ओपन होगा। अब मैं जब भी इस फॉर्म को सबमिट करूँ तो एक मैसेज आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके और ये यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट राइट और इन्वर्टेड कॉमास में हम यहाँ पे मैसेज लिख देंगे। और मैसेज मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये मैसेज वहाँ पे हम प्रिंट कराना चाहेंगे तो यहाँ पे ये मैसेज मैं डाल देता हूँ। और लास्ट में यहाँ पे जो ये एरर मार्क आ रहा है तो यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले बताया था C# पे कोई भी स्टेटमेंट सेमीकोलन से टर्मिनेट होता है तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा तो ये एरर भी चली गई। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है। चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो इसको मैं रन करता हूँ और यदि कोई एरर नहीं होगी तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा और एरर होगी तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो देखिए अभी तक तो कोई एरर नहीं है ये। तो चलते हैं एंटर करते हैं। यहाँ यूज़र नेम मान लीजिए मैं दिनेश एंटर कर देता हूँ और मोबाइल नंबर ये ऑलरेडी मोबाइल नंबर है, इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। और यदि मैं यह सबमिट करता हूँ तो ये देखिए ये सारे के सारे एरर मैसेज आ गए। क्योंकि मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं दिया तो ईमेल आईडी इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड नहीं दिया पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सेलेक्ट ए कंट्री। तो ये सारे के सारे एरर मैसेज आ गए। अब मैं मान लीजिए सपोज एक रेंडमली कोई ईमेल आईडी डाल देता हूँ तो अभी जो आ रहा है ईमेल आईडी इज़ रिक्वायर्ड। अब मैं इसको अगला क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये दूसरा मैसेज आ गया कि प्लीज़ एंटर ए वैलिड ईमेल आईडी, क्योंकि हमने एक वैलिड ईमेल आईडी नहीं डाला। तो चलिए इसको वैलिड ईमेल आईडी admin@admin.com ये डालेंगे तो वो एरर मैसेज हट गया। अब पासवर्ड डालता हूँ। अब मैं कुछ भी पासवर्ड डालता हूँ तो जैसे सपोज ए तो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड ये हट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे यदि मान लीजिए सेम पासवर्ड नहीं डालूंगा तो ये जो कन्फर्म पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड इसके बजाय हमारा दूसरा मैसेज आ जाएगा। अब जो ही मैं एंटर करूँगा और तो ये देखिए बोथ पासवर्ड मस्ट बी द सेम। तो यहाँ पे दोनों पासवर्ड सेम होना चाहिए। तो ये मैं वापस ए ये करूँगा तो ये एरर मैसेज हट जाएगा। अब यहाँ पे कंट्री, तो कंट्री मान लीजिए मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ और जो ही मैं सबमिट करूँगा तो ये देखिए ये मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो इस तरह से ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ। अब हम आगे ये जो डेटा हमने डाले इसको हम SQL के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे और हमारा लॉगिन पेज कैसे बनाएंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।